हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल? ग्रेटिंग फ्रॉम मिस्टर आर। कैसे हैं आप सभी? आज हम बेसिकली जो बात करेंगे वो है सीओपी की रिगार्डिंग, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। ये क्या होता है, किस कौन कौन इसको अप्लाई कर सकता है, कब अप्लाई करेंगे, इसकी फीस क्या होती है, कैसे अप्लाई करेंगे, ईच एंड एवरीथिंग, और इसके बेनिफिट बेसिकली क्या होते हैं, कौन कौन जो है इसको अप्लाई कर सकता है। एंड अब जब आप प्रैक्टिस में चले जाते हैं, सो आप क्या क्या पोजीशन लेकर के या फिर कौन कौन से वर्क कर सकते हैं एज अ सीएस। जब आप कंपनी सेक्रेटरी बन जाते हैं, सो एक सीओपी लेकर के आप क्या क्या जो है काम कर सकते हैं, ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन आई प्रोवाइड टू यू, सो यू नीड टू वॉच टिल द एंड। ओके, बिफोर दैट, अगर आपको कोई भी इश्यू आता है, सो यू कैन कम अप मी ऑन माई इंस्टाग्राम। दिस इज माई इंस्टाग्राम हैंडल, जस्ट फॉलो me and drop me message. Okay, here is a notice that you need to first of all follow, then only you can send me the message. Okay, there is a huge issue in my Instagram. You need to first of all follow, and then only you can send me the message, otherwise this message will not appear to me. Okay, so let's get started. सो बेसिकली सीओपी क्या होता है, अगर आप प्रैक्टिस में है, मतलब आप एक कंपनी सेक्रेटरी, आप अपना कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं, आप फाइनल प्रोग्राम के बाद जो अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हैं, देन यू बिकम अ कंपनी सेक्रेटरी। ओके, एंड यू वांटेड टू चूज प्रैक्टिस, आप जो है प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं, यू डोंट वांट एन एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, एक कंडीशन होती है कि आपको एम्प्लॉयमेंट नहीं करना है, आपको अपनी खुद की प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है। ठीक है, so there you need to have a COP, a certificate of practice, फर्स्ट थिंग्स। ओके, सेकंड थिंग्स, अगर आप एम्प्लॉयमेंट में हैं, आप ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं एक कंपनी सेक्रेटरी के रूप में, एंड यू वांट टू स्टार्ट योर प्रैक्टिस। ठीक है, तो दो कंडीशन में आपको जो है अगर प्रैक्टिस करनी है कि कोई सी भी कंडीशन है, सो यू नीड टू हैव अ सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, COP। ओके, इसके अलावा जो है दो चार चीजें और भी हैं कि अगर आप प्रैक्टिस में हैं तो आप किसी भी एम्प्लॉयमेंट में नहीं हो सकते हैं। ठीक है, अगर आप ऑलरेडी एम्प्लॉयमेंट से प्रैक्टिस में आ रहे हैं, सो यू नीड टू हैव अ एनओसी, लाइक वहां से जो है एक्सपीरियंस लेटर, आपका जो है एनओसी, बेसिकली नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो कहलाता है। ठीक है, आपको उस कंपनी से या फिर जहाँ पे आप एम्प्लॉयमेंट में है वहां पे आपको लेना पड़ेगा, देन ओनली यू कुड स्टार्ट योर ओन प्रैक्टिस। ठीक है, इसके अलावा आप किसी अदर इंस्टीट्यूट जैसे सीए सीएमए के प्रैक्टिस में नहीं हो सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट में नहीं हो सकते हैं, भले ही आपके पास डिग्री हो। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो सीए भी करते हैं, सीएमए भी करते हैं, या फिर सीएस प्लस सीए भी करते हैं। ठीक है, तो एक टाइम पे आइदर इफ यू आर वर्किंग एज अ सीए, इफ यू आर डूइंग अ प्रैक्टिस इन अ सीए, सो यू कुड नॉट स्टार्ट बोथ द थिंग्स टुगेदर। ओके, यू नीड टू हैव द आपको वहां से जो है हटना पड़ेगा। सीए अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वहां से आपको जो है स्टॉप करना पड़ेगा, देन यू कैन कम इनटू द सीएस प्रैक्टिस और एम्प्लॉयमेंट। ओके, सो कोई भी जो है अगर अभी स्टार्ट करते हैं, सो यू शुड नॉट हैव अ टू थिंग्स टू डू एट अ सेम टाइम। ओके, सो दिस इज द मेन पॉइंट विच जो आता है एज अ सीओपी। नाउ इसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, आप क्या क्या काम कर सकते हैं बेसिकली प्रैक्टिस में। एज अ जब आप कंपनी में होते हैं तो कंपनी के जो है डिफरेंट रूल होते हैं, आपको कंपनी के अकॉर्डिंग रूल रेगुलेशन जो है उनके हिसाब से करने होते हैं, समवेयर एज अ सीएस जो आपकी गाइडलाइंस होती है, राइट। उसके अलावा जो है एज अ सीए, जब आप प्रैक्टिस में रहते हैं तो आप क्या क्या काम कर सकते हैं। ठीक है, सो उसके बारे में जो है मैं आपको बताता हूँ, आप लाइन तक जो है लास्ट तक बने रहेगा। ठीक है, सबसे पहले जो है आप यूज क्या क्या कर सकते हैं, आप अपने आप को एक एज अ सीएस कर सकते हैं, सीएस और आपका नाम। बाकी जो है अगर आप एक प्रैक्टिस में है, सो द मेंबर ऑफ आईसीएसआई इज नॉट एन एम्प्लॉयमेंट, इज इंटाइटल्ड टू प्रैक्टिस आफ्टर बिकमिंग अ सर्टिफिकेट, ओबिटेंटिंग अ सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस फ्रॉम द इंस्टीट्यूट। ठीक है, आप जो है सर्टिफिकेट प्रैक्टिस ले सकते हैं अगर आपको एम्प्लॉयमेंट में नहीं है तो। ठीक है, और एम्प्लॉयमेंट में होना भी नहीं चाहिए। ठीक है, सो आप अपने टाइटल के आगे पे ये लिख सकते हैं, कंपनी सेक्रेटरी, सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस, और अपना नाम और कंपनी इन प्रैक्टिस। ठीक है, या फिर इन प्रैक्टिस और अपना नाम। ठीक है, इस तरह से आप अपने आप को डिनोट कर सकते हैं, टाइटल के रूप में ये लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है द अ मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट शैल बी डिमांड टू बी प्रैक्टिस व्हेन इंडिविजुअली और इन अ पार्टनरशिप विद वन और मोर मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट इन प्रैक्टिस, and in partnership with the member of such other recognized profession as may a prescribed does any of following consider। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर एज अ एक जब आप प्रैक्टिस ले लेते हैं, सीओपी स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है, जब आप प्रैक्टिस में जाते हैं, सो आप इंडिविजुअली कर सकते हैं।
किसी और की प्रैक्टिस किसी और के साथ कर सकते हैं पार्टनरशिप में। ठीक है, बहुत सारे मतलब बहुत सारे पार्टनरशिप बहुत सारे मेंबर जो है उनकी एक फॉर्म में आप काम कर सकते हैं। ठीक है, और डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूट के पार्टनर के साथ भी आप काम कर सकते हैं। सपोज दैट आप 3-4 लोग हैं जिसमें जो है एक सीएमए से प्रैक्टिस में है, एक आप हैं सीए से प्रैक्टिस सीए से प्रैक्टिस और एक सीए से प्रैक्टिस है। तो ऐसे आप काम कर सकते हैं फर्स्ट थिंग। ठीक है, देन उसके अलावा क्या है ऑफर, तो मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ। ठीक है, offers to perform or perform service relation to promotion, formation, incorporation, like allegation, construction, reorganization और wind up companies। ठीक है, इनसे ऑफर आप कर सकते हैं। ऑफर टू परफॉर्म और परफॉर्म सच सर्विस एज मे परफॉर्म बाय। ठीक है, अब बात करते हैं बेसिकली आप किस किस के रूप में काम कर सकते हैं, क्या क्या एग्जैक्टली आप वर्क कर सकते हैं इन प्रैक्टिस में। सबसे पहले है एन ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कंपनी विद रिस्पेक्टिंग ऑफ फिलिंग, रजिस्टरिंग। एक कंपनी के जो है आप रिस्पेक्ट जो कंपनी है उसकी फाइलिंग कर सकते हैं, रजिस्टरिंग कर सकते हैं, प्रेजेंटिंग कर सकते हैं, अटेस्टेटिंग कर सकते हैं, वेरीफाई ऑफ एनी डॉक्यूमेंट। ठीक है, उस वेरिफिकेशन में जो है आप फॉर्म हो सकता है, एप्लीकेशन हो सकता है और रिटर्न्स हो सकते हैं बाय और बिहाफ ऑफ द कंपनी। ठीक है, कंपनी के बिहाफ पे या फिर डायरेक्टली जो है आप कंपनी के रूप में काम कर सकते हैं। सेकंड क्या है, यू कैन बिकम अ शेयर ट्रांसफर एजेंट। ठीक है, जब आप शेयर ट्रांसफर करते हैं, आप कोई भी जो शेयर होता है, अगर आपको शेयर मार्केट का थोड़ा सा भी नॉलेज होगा, ठीक है, तो जो शेयर ट्रांसफर करते हैं, जो ट्रांसफर एजेंट होते हैं, उसका काम आप कर सकते हैं एज अ प्रैक्टिस में। ठीक है, यू कैन बिकम एन इश्यू हाउस। ठीक है, इश्यू हाउस क्या होता है बेसिकली मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, सो मेरे चैनल में जाइएगा, आपको मिल जाएगा इश्यू हाउस क्या होता है। ठीक है, थर्ड थिंग्स है अ शेयर ऑफ स्टॉक ब्रोकर, सेक्रेटरी ऑडिटर बन सकते हैं, कंसल्टेंट बढ़ सकते हैं, इन एन एडवाइजर टू कंपनी ऑन मैनेजमेंट इंक्लूडिंग एनी लीगल एंड प्रिस्क्रिबल मैटर फाइंडिंग अंडर द कैपिटल इश्यूज। ठीक है, ये सब बन सकते हैं। इसके अलावा है एनी ऑफ द रूल्स और बाय रूल्स मेड बाय द रिकग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, ये आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एंड है इशूइंग सर्टिफिकेट ऑफ बिहाफ ऑफ और द पर्पस ऑफ अ कंपनी, आप सर्टिफिकेट जो है इशू कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा होल्ड हिमसेल्फ आउट ऑफ द पब्लिक एज अ कंपनी सेक्रेटरी इन पब्लिक, जैसे मैंने बताया, रेंडर्स प्रोफेशनल सर्विसेज एंड असेसमेंट विद रिस्पेक्टेड टू मैटर ऑफ प्रिंसिपल और डिटेल्स रिलेटिंग टू द पब्लिक प्रैक्टिस ऑफ प्रोफेशन और ऑफ कंपनी सेक्रेटरी। ओके, ये कर सकते हैं। ठीक है, सो बहुत सारे ऑप्शन होते हैं आपके पास अगर आप पब्लिक सेक्रेटरी एक जो है प्रैक्टिस में स्टार्ट करते हैं। ठीक है, नाउ हम बात करते हैं बेसिकली आप इस चीज के लिए अप्लाई कैसे करेंगे। ठीक है, आप अगर जो है प्रैक्टिस में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अप्लाई कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको सबसे पहले तो मेंबर बनना पड़ेगा। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, आपको मेंबर बनना होता है। मेंबर बन के जो है आपको एक मेंबर आईडी दी जाती है एंड पासवर्ड दिया जाता है, तो उसके थ्रू जो है आपको अपना अकाउंट को लॉग इन करना है। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे, मैं आपको बता देता हूँ कि क्या आपको इसमें करना है। तो सिंपल सा आपको स्मैश की साइट पे नहीं जाना है, ICSI.edu की साइट पे जाना है, जो आपकी मेन साइट है। ठीक है, ये आपकी मेन साइट है, यहाँ पे जाकर के आपको मेंबर ऑनलाइन सर्विस पे जाएंगे। ठीक है, ऑनलाइन सर्विस पे जो है आपको मेंबर का पोर्टल शो हो जाएगा। ठीक है, आपको जो स्टूडेंट पोर्टल होता है वो smash.icsi.in होता है, एंड जो मेंबर पोर्टल होता है आपको यहाँ से ही जाना पड़ता है। ठीक है, तो मेंबर पोर्टल में जाएंगे। ठीक है, आपको ऐसा इंटरफेस शो करेगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ये ऐसा इंटरफेस शो करेगा, तो यहाँ पे आपको यूजर नेम आपका जो है जो मेंबरशिप नंबर होता है, एसोसिएट है तो ए से स्टार्ट होगा। ठीक है, और FCS है तो F से स्टार्ट होगा, मतलब फेलो मेंबरशिप है तो F से स्टार्ट होगा। ठीक है, आपको अपना नंबर यहाँ पे डालना है, मेंबरशिप नंबर एंड पासवर्ड। अगर आप पासवर्ड भूल चुके हैं तो रिट्राइव पासवर्ड करके आप अपने जो पासवर्ड है अपने मेल पे भी मंगा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको करना क्या है, जब अपना अकाउंट को लॉग इन कर लेते हैं सो आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिलता है आपका, जब अपने अकाउंट को लॉग इन करते हैं। ठीक है, अकाउंट को लॉग इन करने के बाद जो है आपको मेंबर्स का ऑप्शन शो होगा। ठीक है, यहाँ पे मेंबर्स का ऑप्शन शो होगा एंड देन मैनेज अकाउंट का ऑप्शन शो होगा।
ठीक है। यहाँ हम बात कर रहे हैं बेसिकली हाउ टू अप्लाई फॉर सीओपी। सीओपी के लिए कैसे अप्लाई करेंगे, और सीओपी अप्लाई करने के लिए आपको एक फॉर्म डी होता है वो फिल करना होता है। ठीक है, अभी हम जो है उसकी फीस पे बात नहीं आई है। फीस पे हम बात करेंगे कितनी फीस होती है और कैसे रिन्यू करना होता है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन एंड कैंसिलेशन इस पे भी बात करेंगे। ठीक है, सो अभी हम जो बात करेंगे वो फॉर्म डी फिल आपको करना होता है। ठीक है, तो मैनेज अकाउंट पे जाएंगे। मैनेज अकाउंट पे जो है आपको अपनी डिटेल्स यहाँ पे शो हो जाएगी, पूरी डिटेल्स, ईच एंड एवरीथिंग यू विल एबल टू सी ओवर हियर। ठीक है, तो यहाँ पे चेक कर पा रहे होंगे, एक है आपका ऑनलाइन फॉर्म डी और एक है रिक्वेस्ट रिलेटेड टू सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं तो फॉर्म डी आपको फिल करना होता है। ठीक है, तो फॉर्म डी हम चेक कर लेते हैं। हमने जो है फॉर्म डी पे क्लिक किया। सो फॉर्म डी पे क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पे आपको ऐसा डिटेल्स शो होता है। ठीक है, आपको सभी इन्फॉर्मेशन फिल करनी होती है, आपका आपका नाम, ईच एंड एवरीथिंग यू नीड टू मेंशन ओवर हियर। सेकंड ऑप्शन चेक करेंगे, आप ये फॉर्म होता है इन्हें ये सेव एंड ड्राफ्ट में कर देते हैं या फिर इसको डाउनलोड भी आप कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है एरिया में प्रैक्टिस पे सिलेक्ट करेंगे। मतलब अभी तक जो हम चेक कर रहे थे वो पर्सनल डिटेल्स थी, उसके बाद एरिया प्रैक्टिस, उसके बाद वेरिफिकेशन डिटेल्स है। ठीक है, उसके बाद डिक्लेरेशन आपका होता है। अगर आपको एम्प्लॉयमेंट आप एम्प्लॉयमेंट कभी भी नहीं रहा है तो उसके लिए भी अलग डिक्लेरेशन रहता है। और अगर आपको जो है पहले एम्प्लॉयमेंट रहा है तो उसके आपको डॉक्यूमेंट मिले होंगे, एक्सपीरियंस लेटर जो होता है। ठीक है, वो मिला होगा तो वो डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे फिल करना है। ठीक है, ये आपका डिक्लेरेशन में आता है। ठीक है, उसके बाद जो है जब आपको फॉर्म डी फिल हो जाता है तो उसको आपको डाउनलोड करना है, अलग से फिल नहीं करना होता है, वो आपको डाउनलोड करना है। ये जो मैंने प्रोसीजर बताया है, ठीक है, ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एरिया ऑफ प्रैक्टिस, ठीक है, वेरिफिकेशन डिटेल्स एंड डिक्लेरेशन, एक फॉर्म की तरह होता है। ये आपको केवल डाउनलोड करना है, ये फिल करके डाउनलोड करेंगे, सेम टू सेम आपको डाउनलोड हो जाएगा। देन आपको आना है, जैसे मैंने बताया था, सेम ऑप्शन पे जाएंगे आप। ठीक है, मैनेज अकाउंट में चेक करेंगे, सो रिक्वेस्ट रिलेटेड टू सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस पे क्लिक करेंगे। अभी तक जो है फॉर्म डी फिल हो चुका है। अब हम चेक करेंगे सीओपी के लिए। ठीक है, तो सीओपी पे हम क्लिक करेंगे तो हमें जो फॉर्म शो होगा वो ऐसे शो होगा, और ये तब तक आता रहेगा जब तक आप फॉर्म डी अपलोड नहीं कर देते हैं। ठीक है, तो ये जो पॉपअप आएगा ऊपर पे हर बार आएगा, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली जो है बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं। इश्यू ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, मतलब फर्स्ट टाइम अप्लाई करेंगे तो इस पे क्लिक करेंगे। रिन्यू ऑफ सीओपी, ठीक है, रिन्यू ऑफ सीओपी क्या होता है, आपका फाइनेंशियली ईयर जो है आपको पे करनी होती है, एक फी होती है, वो आपको हर साल पे करनी होती है। जब भी रिन्यू करेंगे तो इस पे क्लिक करेंगे। रजिस्ट्रेशन क्या होता है, जब आपका जो है जब आप सीओ प्रैक्टिस से हट करके एम्प्लॉयमेंट में जाना चाहते हैं या फिर अपना सीओपी आपको सरेंडर करना है, आपको फिलहाल प्रैक्टिस नहीं करनी है, तो उसके बाद जब आप नया अप्लाई करेंगे, ठीक है, सो अब रिन्यू करने के लिए आपको सीओपी अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अप्रूवल ऑफ फॉर्म नेम, अगर आप एक अपने एसोसिएट से लेकर, मतलब इंडिविजुअली से अगर हट करके फॉर्म नाम से आप अपना सीओपी चाहते हैं तो ऑप्शन जो है आपको यहीं पे मिलेगा। इसके अलावा अगर आपको सरेंडर करना है, अभी आपको स्टॉप करना है, प्रैक्टिस में काम नहीं करना है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। ठीक है, अभी हम बात जो कर रहे हैं वो इश्यू ऑफ सर्टिफिकेट, आप अपना नया सीओपी कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, देन अपनी डिटेल्स फुलफिल करेंगे। यहाँ पे ऑप्शन है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट वाला, तो पीडीएफ कॉपी ऑफ ऑनलाइन पीडीएफ फॉर्म डी में बी अटैच, यहाँ पे जो है आपको फॉर्म डी अटैच करना है। ठीक है, उसके बारे में हम बात करेंगे। बेसिकली जो है आपके जो है फी कितनी होती है। ठीक है, इसके लिए आपको कितनी फी पे करनी होती है। ठीक है, सो जैसे मैंने बताया आपको एक फी पे करनी होती है। ठीक है, सो अगर आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं तो सर्टिफिकेट फीस आप चेक कर पा रहे होंगे। ठीक है, अभी हम जो बात कर रहे हैं सीओपी के रिगार्डिंग, अगर आप जो है 1 अप्रैल 2019 के बाद अगर आपने सीओपी अप्लाई किया है, सीओपी लिया है, तो आपको इतनी फी पे करनी होती है। इन एनी केस जो है अगर आप इससे पहले सीओपी लिए हैं तो आपको इसमें इतना पे करना पड़ेगा, और ये बेसिकली प्लस जो है 18% जीएसटी भी इसमें लगा, 18% जीएसटी भी इसमें लगता है। ठीक है, एंड इसके अलावा जो है ये तो फर्स्ट टाइम के लिए होता है। ठीक है, एंड जैसे मैंने बताया कि आपको मेंबरशिप फी भी पे करनी होती है। ठीक है, तो अगर हम जो है आफ्टर 1 अप्रैल 2019 के बाद की बात करेंगे तो एक टाइम में जब आप मेंबरशिप भी ले लेते हैं, सीओबी भी लेते हैं, तो आपको इतनी प्लस इतनी, मतलब 1770 प्लस 1770 जो है आपको फी पे करनी होती है। ठीक है, सीओपी के लिए भी और अपना मेंबरशिप के लिए भी।
ठीक है। सो ये बेसिकली जो है, और इसके अलावा जो है जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं इसकी डिटेल्स भी आप चेक करेंगे। मेन साइट पे आएंगे, मेंबर्स पे क्लिक करेंगे एंड सीएस प्रैक्टिस में जाएंगे या फिर रजिस्ट्रेशन ऑफ सर्टिफिकेट कर लेते हैं। ठीक है, मतलब जब आप आपने सरेंडर कर दिया है उसके बाद जो है आपको दोबारा अप्लाई करना है, तो रजिस्ट्रेशन ऑफ सीओपी होता है। सरेंडर कैसे करना है उसके बारे में भी यहाँ पे जानकारी है, आप यहाँ पे जाकर भी चेक कर सकते हैं। सीएस प्रैक्टिस में क्लिक करेंगे तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे भी मिल जाएगी। ठीक है। सो ये थी आज सीओपी के रिगार्डिंग। अगर आपको इन्फॉर्मेशन इंफॉर्मेटिव लगा है, आपको कहीं ना कहीं हेल्प किया है, सो हिट द लाइक बटन। एंड अगर आप सबसे पहले जो है बहुत जल्दी हमारे चैनल पे आए हैं, अभी तक जो है आपको पता नहीं है, तो बता दूं कि ये एक ऐसा चैनल है आईसीएसआई का जहां पर आपको आईसीएसआई एंड सीएस से रिलेटेड हर एक अपडेट मिलता है, हर छोटी से छोटी जानकारी मिलती है। तो अगर आप सीएस करियर स्टार्ट कर रहे हैं या फिर आप मिडिल में हैं, एंड में हैं, कहीं पर भी हैं, आप सीएस में हैं, so just subscribe and hit on the bell icon. You will get any update from the ICSI and from this channel. Okay, so I'll see you in the next video. Till the time, very thank you. Stay tuned. Have a great day.